बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी हानसा में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले मेरे उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सीख कबाब। बहुत मज़ेदार हैं और देखने में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर ये यमी से और मज़ेदार से बन रहे हैं। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने बीफ लिया, प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक। ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल करना चाहें। इन सब का मैंने कीमा करवा लिया। कीमा करवाने के बाद मैंने इनका पानी को निचोड़ लिया, क्योंकि प्याज में भी और गोश्त में पानी होता है जिसकी वजह से ये ठहर नहीं पाता, इसलिए मैंने हल्के हाथों से इसे निचोड़ लिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके मैंने बाल शेप में बना लिया। अब इसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 स्पून कसूरी मेथी, 2 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच गरम मसाला, 4 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया और 4 ही चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। अब इन सब को मैं परात में रख रही हूँ। ठीक है, इन सब को मैं पहले खुश्क कर चुकी थी ताकि इनका पानी ज़रा खुश्क हो जाए और अच्छे से ये सीहों पे जम जाए। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। 1 चम्मच मैंने हल्दी का लिया था। पिसी हुई लाल मिर्च, इसे आपने ज़रूर शामिल करना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैंने नमक लिया था। मेथी, अनारदाना इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, इसे आपने ज़रूर शामिल करना है। ठीक है, और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी साबुत धनिए को। आप चाहें तो मैश करके भी इसे शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, और बेसन। कॉर्नफ्लोर और बेसन दोनों की मिकदार आपने एक जैसी रखने का। 2-2 चम्मच है तो 2-2 चम्मच, 3 है तो 3, 4 है तो दोनों 4। ठीक है जी, एक जैसी मिकदार रखनी है। अब इन सब को मैं मिक्स कर लूँगी और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है जी, अब 1 घंटे के बाद मैं फ्रिज में से इसे निकाल लिया। 2 चम्मच अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ, इसे मिक्स कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने अंगीठी अपनी रेडी कर ली है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक करके मैं सीखें रेडी कर रही हूँ। और अंगीठी आप मेरी गैस वाली है, साथ मैंने इसके ऊपर कोले रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से बहुत अच्छा सा बारबेक्यू होगा, इसका बहुत मज़ेदार सी बनेगी। आंच मैंने लो ही रखी हुई है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक करके इन सबको मैं रख दी है। आंच हल्की ही है और साथ साथ ऑयल लगाते जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके इन सब की मैं साइज चेंज करती जाऊंगी। ऑयल का इस्तेमाल आपने वक्तन फ़वक्तन करते जाना है। ठीक है, इससे बहुत हस्ता से तैयार हो जाएंगे, नरम से तैयार हो। क्या ही हो मज़ेदार सा बारबेक्यू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना बाकी है। ठीक है, तो साथ साथ आपको सिखाते जाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे। इसी तरह से अपने चैनल को आगे जो है बढ़ाते जाएंगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई रेसिपी को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।